730 मिलियन इतने पैसे थे मेरे ज्यादा से पाकिस्तानियों के नोट गिनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मशीनें मंगवाना पड़ी थी। हमारे टैक्स पेयर का पैसा किस तरह बेदर्दी से लूटा जाता है और उसको जमीन खोदकर जमीन के अंदर घुसा दिया जाता है, ये कहानियां मोर और लेस सिमिलर कहानियां आपके सामने रखते हैं। नैब भी कितना चौकन्ना है कि इसको पता चल जाता है कि किस अफसर के घर के नीचे कितने पैसे होंगे। बड़े बड़े मोहल्लात हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, आलीशान बंगले हैं, उनके घरों के नीचे क्या होगा कि ये अफसरान ये इतना सब कुछ लेकर कहां जाएंगे अपनी कब्र के अंदर। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई अजब करप्शन की गजब कहानियां आपके सामने रखेंगे और इन कहानियों को सुनकर आपके यकीनन होश उड़ जाएंगे। तो इसलिए मेरे सादा से पाकिस्तानियों दिल थाम कर बैठिएगा। इससे पहले कि मैं पहली कहानी आपके सामने रखूं, राजदा हूं तो राजदा से कहूं, कौम का हाल किस ज़बान से कहूं, ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जिस शाख पे हम कोई सरकारी अफसर बैठाते हैं वो शाख टेढ़ी नहीं होती बल्कि मुरझा जाती है। यूँ लगता है कि जैसे उस शाख पे किसी उल्लू को बिठा दिया गया है। बिल्कुल ऐसी ही कहानियां हैं। हमारे टैक्स पेयर का पैसा किस तरह बेदर्दी से लूटा जाता है और उसको ज़मीन खोद कर ज़मीन के अंदर घुसा दिया जाता है, ये कहानियां मोर और लेस सिमिलर कहानियां आपके सामने रखते हैं। पहली कहानी जब नैब रावलपिंडी ने रेड की है डीएमसी कमिश्नर के घर पर, डीएमसी कराची, डीएमसी कोरंगी के कमिश्नर के घर पर ये रेड होती है और कितने पैसे मिलते हैं जनाब? 70 मिलियन। कोई ज़्यादा पैसे नहीं है क्योंकि अभी जो आगे कहानियां मैं आपके सामने रखूंगा इससे कई गुना बड़ी रकम होगी जो वहां से रिकवर की गई होगी। डीएमसी कोरंगी के घर से 70 मिलियन, 70 मिलियन का मतलब है 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया जो ज़मीन खोद कर ज़मीन के नीचे घुसाया गया था। वो सिर्फ रुपये ही नहीं थे बल्कि दिरहम थे, दिनार थे, यूएस डॉलर्स थे, अब वो सोने के बिस्किट्स थे, यानी सोने की अशरफियाँ। जैसे बादशाहत का दौर होता था ना, बादशाहत के दौर में सोने की अशरफियाँ होती थी, सोने के बिस्किट्स होते थे, हीरे जवाहरात होते थे। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, हालांकि देखिए कि निचले तबके के, निचले महकमे के निचले ऑफिसर्स हैं डीएमसी कोरंगी, और डीएमसी कोरंगी का कमिश्नर है, एक छोटा सा महकमा है, उसके कमिश्नर के घर के नीचे से सोने के बिस्किट निकल रहे हैं। यानी आप जरा चश्मे तसव्वुर से जरा गौर तो कीजिए, देखिए तो सही कि डीएमसी कमिश्नर है, उसके घर जमीन खोदी जाती है। नैब को भी कैसे, वैसे नैब भी कितना चौकन्ना है कि इसको पता चल जाता है कि किस अफसर के घर के नीचे कितने पैसे होंगे। तो जनाब इस अफसर के घर के नीचे से 70 मिलियन रुपीस मिले हैं। ये डीएमसी कोरंगी के कमिश्नर का नाम है मंसूर मेमन साहब। ये अकेले नहीं थे बल्कि इनके साथ जो ऑडिट ऑफिसर थे, देखिए जिन्होंने ऑडिट करना है वो भी मुलव्वस है। ऑडिट ऑफिसर है धर्मवीर साहब और इनके साथ अकाउंट्स ऑफिसर थे विकास, देखिए विकास चोपड़ा, धर्मवीर, मंसूर, कितने बड़े बड़े नाम हैं। और देखिए काम इनके, करतूत देखें, करतूत काले हैं। 70 मिलियन रुपीस इनके घर के नीचे से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि रुपीस ही नहीं है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, उसमें डॉलर्स भी हैं, उसमें दिरहम भी हैं, उसमें दिनार भी हैं, सोने के बिस्किट्स भी हैं, घरों की फाइलें भी हैं। ये सब कुछ इनके घर के नीचे से बरामद हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये छोटा सा महकमा है और छोटे से महकमे के निचले तबके के लोग हैं, उनके घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो आप यकीन कीजिए, बड़े बड़े मोहल्लात हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, आलीशान बंगले हैं, उनके घरों के नीचे क्या होगा। पूरे मुल्क की दौलत लगता है इन अफसरान ने अपने घरों के नीचे रखी हुई है। आपको मैं याद कराना चाहता हूं कि डीजी पार्क्स, बड़ा मशहूर नाम था, डीजी पार्क्स कराची, जनाब लियाकत कायम खानी साहब, ये फ्रंट मैन रहे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी। ये मेयर को भी असिस्ट करते रहे, बतौर मुशीर मेयर भी काम करते रहे। जब इनके घर पर छापा मारा गया था तो इनके घर के अंदर से 8 चमचमाती लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियां मिली थी। इनके घर से भी हीरे मिले थे, जवाहरात मिले थे, अशरफियाँ मिली थी, तिजोरियाँ मिली थी, और तिजोरियों के साथ साथ बहुत सारे प्लॉट्स, बड़े बड़े आलीशान प्लॉट्स की फाइलें भी मिली थी। ये लियाकत कायम खानी साहब थे, डीजी पार्क्स, बड़ा मशहूर नाम। इन ऑफिसर्स के अगेंस्ट होता फिर क्या है ये भी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन उसके साथ ही आपको भूलना नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर भी जो वहाँ के सेक्रेटरी फाइनेंस थे, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के फंड्स की कैसे बेजाब्तगियाँ की थी। और मैंने आपको बताया कि डीएमसी कोरंगी के कमिश्नर के घर से 70 मिलियन रुपीस मिले हैं, बलूचिस्तान के सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से 730 मिलियन, 70 मिलियन नहीं, 730 मिलियन इतने पैसे थे मेरे सादा से पाकिस्तानियों
कि नोट गिनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों मशीनें मंगवाना पड़ी थी और मशीनों में रख रख कर नोटों की गड्डियों को गिना गया था कि ये नोट आखिर हैं कितने। और फिर सिर्फ कहानी नोटों तक ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ पर भी लगता है सोने से इन लोगों को ख़ास मोहब्बत है, सोने से, हीरे से। और ऐसा नहीं है किसी को बनवा के देते हैं। कंगन, सोने के हार, सोने के झुमके, सोने की बालियाँ, ये किसको बनवा कर दी थी? ज़मीन को बनवा कर दी थी। देखिए, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अफसरान ये इतना सब कुछ लेकर कहाँ जाएंगे अपनी कब्र के अंदर? क्या कब्र का बोझ बढ़ाने के लिए ये सब लोग ज़मीन के नीचे ज़ेरे ज़मीन इसको धकेल देते हैं कि जब हमारी मौत वाक़या होगी तो ज़मीन के नीचे ही होंगे, तो कहीं ना कहीं हम ज़मीन के नीचे भी सुरंग बनाकर कम से कम इनको निकाल लेंगे। ये जो हमने घर के नीचे रखे हुए हैं ना, किसी को पता ना चले, हमें पता हो और अल्लाह को पता हो, और हम कब्र के अंदर जब हो तो इंजॉय करें। वहाँ पर भी हमारे इर्द गिर्द सोने होंगे। इनको ये नहीं पता है कि उस वक्त कोई इंजॉयमेंट नहीं होती, उसके बाद जो कुछ होता है वो फिर अल्लाह ही जानता है। अच्छा, एक और ऑफिसर है सिंध के अंदर, ये तो खांचे लगे हुए लोगों के, पैर दर पैर, बैक टू बैक हो रहा है। फिर जनाब PA टू सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये पिछले दिनों की खबर थी, PA टू सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है रमज़ान सोलंकी साहब। इनके घर से, ज़ाहिर है जितना छोटा अफसर है करता तो उतनी बड़ी कारस्तानी है, लेकिन ये बच गए। इनके घर से सिर्फ 3 करोड़ मिला। सादा से पाकिस्तानी 3 करोड़ हमारे लिए होगा, इनको क्या कहता है, इट्स लाइक पीनट्स। 3 करोड़ रुपया रमज़ान सोलंकी साहब के घर से निकलता है। उसके बाद 2 और ऑफिसर्स हैं सिंध लोकल गवर्नमेंट के। इनका नाम है जनाब रहमतुल्लाह साहब और शेख मंजूर साहब। 6 अक्टूबर 2020 को इनके घर पर भी नैब की टीम छापा मारती है और यहाँ से भी पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी रकम है जो उन्होंने एम्बेज़ल की हुई है, सरकारी ख़जाने में खुर्द-बुर्द है। और लोकल गवर्नमेंट के फ़ंड्स कौन से होते हैं? वो जो बल्दियाती फ़ंड्स होते हैं, जो डेवलपमेंट के फ़ंड्स होते हैं, वो उन फ़ंड्स के अंदर एम्बेज़लमेंट करके ये अपने घरों के नीचे छुपा लेते हैं। DMC कोरंगी कराची जो मंसूर मेमन साहब हैं, जो हालिया खबर है गुज़श्ता रोज़ से न्यूज़ मीडिया के ऊपर फ्लैश कर रही है, ये कौन से फंड्स थे जिनमें एम्बेज़लमेंट हुई थी? पेट्रोल, तेल चोरी, उसके साथ साथ जो ठेके दिए गए, अपने मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए, कमीशन बेस्ड ठेके दिए गए। उसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट हुई, जो सामान ख़रीदा गया, उसके अंदर खांचे लगाए गए। थोड़ा करके इन्होंने करोड़ों अरबों रुपया ज़ेरे ज़मीन घुसा दिया। और ये सिर्फ इन अफसरान तक नहीं रहता है, बल्कि ये जो मंथलियाँ हैं, ये जो कमीशंस हैं, ये ऊपर तक जाते हैं। और ऊपर कौन कौन बैठा हुआ है? वो सब लोग बैठे हुए हैं जो बड़े पारसा होकर न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, मीडिया टॉक्स भी करते हैं। और वो लोग जो मेरे, आपके और हम सब के वोटों से असल में इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचते हैं, हमें भूखा करते हैं, हमें कपड़े के वादे में कफन देते हैं, हमें घर के वादे में कब्र देते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको हम खुद मुंतखब करके इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचाते हैं। और उसके बाद ये कैसे करप्शन करते हैं? अपने फ्रंटमैन्स के ज़रिए से। कोई अपने PA के ज़रिए से करता है, कोई अपने बल्दियाती इदारे के अंदर लगाए गए कमिश्नर से करता है, कोई पार्क्स के अंदर लगाए हुए अफसर से करता है। अब मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन अफसरान के अगेंस्ट होता क्या है। DG पार्क्स लियाकत कायम खानी साहब, जिनको मैंने बताया कि इनके घर के नीचे से तिजोरियाँ निकली हैं, बहुत बड़ा पैसा निकला, बड़े बड़े खांचे थे, इनके अगेंस्ट हुआ क्या? ये कार्रवाई चल रही है। चलते ये खबर मीडिया से बिल्कुल ऑफ हो जाती है, ओझल हो जाती है। लोगों को याद नहीं रहता कि कौन साहब थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि हफ्ता 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन ये न्यूज़ फ्लैश करती रहती है। लोगों को पता रहता है यार ये कोई शख्स है जिसके घर से बहुत पैसे मिले हैं। उसके बाद क्या होता है? साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, 3 साल गुजरते हैं, लोग नए झमेलों के अंदर फंसे हुए होते हैं। वो भूल जाते हैं कौन लियाकत कायम खानी, कौन रमज़ान सोलंकी, कौन मेमन साहब, कौन जनाब वट्टू साहब, कौन टवाने, कौन लगारी, कौन मज़ारी, वो भूल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता लोगों की मेमोरी से हटाने के बाद इस फाइल को दाखिले दफ्तर कर दिया जाता है, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। वो लियाकत कायम खानी साहब, वो प्री बार्गेन का भी एक कानून है ना नैब के अंदर, थोड़े से पैसे नैब को दिए, थोड़े से उस अफसर को दिए, थोड़े से उसको दिए और इक्वेटल हो गया आपका। यानी आपने बांट के वो खा लिया, जो टैक्स पेयर का पैसा था वो दौलत फिर चंद हाथों के अंदर उसका इर्तकाज रहा। ये करप्शन ज़्यादा, ये लूटेड मनी है। और अभी मेरे साथ से पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये कहती है कि ये करप्शन को ख़त्म करने के लिए आए थे, लेकिन आज इमरान खान साहब को ये मानना पड़ रहा है कि जो उनका एहतिसाब का बयानिया था वो पूरी तरह पिट गया है। और आपने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में हम 140वें नंबर पर है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ये कहती है कि माली बेज़ाब्तगी तो है नहीं, अंडर आर नोज़। हालांकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन को जो डिफ़ाइन किया है वो इस तरह किया है कि एब्यूज़ ऑफ इंटरेस्टेड पावर, यानी दी हुई थमाई हुई पावर, ताकत का एब्यूज़, गलत इस्तेमाल फॉर योर प्राइवेट गेन्स, अपने ज़ाती मफादात के लिए। यानी उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है कि एक शख्स जिसको आपने किसी महकमे में लगाया, उसका ऑलरेडी उससे मिलता जुलता कारोबार था,
उसने उस महकमे का रास्ता इस्तेमाल करके अपने कारोबार का पेट भरा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मॉरल करप्शन भी होती है, करप्शन सिर्फ माली करप्शन नहीं होती है। तो अब करप्शन में पाकिस्तान 140वें नंबर पर आ गया। बड़ी बदकिस्मती से हमें कहना पड़ता है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। 140वें नंबर पर होना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 3 दर्जे मजीद नीचे गिरे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब सिर्फ 40 ममालिक हमसे ऊपर रह गए हैं। और वक्त दूर नहीं है कि जब ऐसे ही अफसरान खांचे लगाते रहेंगे, लोगों को ऊपर तक मंथलियाँ पहुँचाते रहेंगे, तो वक्त दूर नहीं है कि जब 140 की फहरिस्त में हम बहुत आगे निकल जाएंगे और पता चलेगा कि अब पाकिस्तान ही खड़ा हुआ है जो सबसे ज़्यादा करप्ट है दुनिया में। ये कहते हुए मैं खुशी महसूस नहीं होती, बहुत अच्छा नहीं लगता, सर फ़ख्र से बुलंद नहीं हो जाता, बल्कि सर शर्म से झुक जाता है। कर्ज़ों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं। कशकोल बन गया है कौमी नशा हमारा, क्योंकि कशकोल ही देखा है हमने। इस मुल्क का हर बासी 2 लाख रुपए का कम से कम मकरूज़ है। 2 लाख रुपया मेरे, आपके और हम सब के सरों के ऊपर है। और हर आने वाला नया बच्चा वो खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि माइनस में आता है। वो पैसे दे के आता है, वो 2 लाख रुपए का मकरूज़ होकर आता है। और उसके बाद ये लोग जो खांचे लगाते रहते हैं, ये हमारे सरों के ऊपर ये पैसे चढ़ाते रहते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ आवर कंट्री जी। ये न्यूज़ आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे और हम जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें हम कुछ बेहतरी ला सके। आई होप कि व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अगर ना पसंद आए तो बिल्कुल लाइक ना कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।